नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। हिंसा और संकट के बीच अब देश की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर एक नई पीढ़ी ने आवाज उठाई है। सवाल यह है कि क्या सुशीला कार्की संभालेंगी नेपाल की कमान? देश के भविष्य को लेकर जेनजी आंदोलनकारियों ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन सभा में सबसे ज्यादा समर्थन मिला देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को। दिलचस्प बात यह है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें अब तक जेनजी का पोस्टर लीडर माना जा रहा था, उन्होंने युवाओं की अपील का कोई जवाब नहीं दिया। एक प्रतिनिधि के अनुसार उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई, जिसके बाद चर्चा दूसरे नामों की ओर चली गई और सबसे अधिक समर्थन सुशीला कार्की को मिला। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम 1000 लिखित हस्ताक्षर की शर्त रखी थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक उन्हें 2500 से ज्यादा समर्थन पत्र मिल चुके हैं, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। बैठक में कुलमान घिसिंग, सागर ढकाल और हरका साम्प्यांग जैसे नामों पर भी चर्चा हुई। यहाँ तक कि यूट्यूबर रैंडम नेपाली को भी वोट मिले। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है सुशीला कार्की? सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 2016 में यह ऐतिहासिक पद संभाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने बेखौफ और सख्त रुख के लिए जाने जाने वाली कार्की ने अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज और 2010 में स्थायी जज बनने वाली कार्की 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने भारत के BHU वाराणसी से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उनकी नियुक्ति को नेपाल में महिलाओं के लिए समानता और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में एक मील का पत्थर माना गया है। अब यह देखना होगा कि अगर सुशीला कार्की इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, तो क्या वह सेना प्रमुख और राष्ट्रपति से मिलकर देश को इस संकट से बाहर निकालने की बागडोर संभालेंगी। नेपाल का भविष्य अब उनके फैसले पर टिक सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।